ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं लोगों को कि जाओ लड़कियों का रेप करो, बलात्कार करो लड़कियों का, अगर किसी लड़की ने ना कर दिया। उन्होंने कल मुझे बोला कि जैसे रेसलर्स ने समझौता कर लिया तो तुम कौन से खेत की मूली हो। सीधा सीधा साफ तौर पे मुझे दो ही मेरे पास एक ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि या तो मैं समझौता करूं या मुझे मार दिया जाए। क्यों सबके सब, किसी को क्या संदीप सिंह ने जो मेरे साथ किया, मैं क्या किसी की भी उनकी बच्ची नहीं हूँ? क्यों खाप के लोग मेरी मदद नहीं की जैसे वो पहलवानों की मदद कर रहे हैं? इस सबको क्या खतरा है हरियाणा के मुख्यमंत्री से और बीजेपी सरकार से? मतलब आपको लगता है कि जो दिल्ली में धरना दे रहे थे पहलवान, उनको जो समर्थन मिला, चाहे खापों का मिला, नेताओं का मिला या किसान संगठनों का मिला, काश वो आपको मिल जाता तो आपके मामले में भी चार्जशीट दाखिल हो जाती। उल्टा मेरी मदद करने की बजाय वो पहले दिन से संदीप सिंह को गोदी में बिठाए हुए हैं। ये सब मेरे को गाली गलोच करके मारने पीटने भाग गए कल फिर से। जिस हिसाब से सीएम धमकियां दिलवा रहा है, कल को अगर मुझे कुछ भी होता है तो ये सीधा मनोहर खट्टर और संदीप सिंह करवाने वाला है। आप सीएम का नाम बार बार लेते हैं तो आपको क्यों लगता है कि सीएम जो है वो आपको ऐसा धमकियां दिलवा रही है, ऐसा कुछ कर रहा है? नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, आपको याद होगा हरियाणा में एक जूनियर महिला कोच ने एक मंत्री पर बड़े आरोप लगाए थे। वो मामला आपको याद है या आप सब लोग भूल गए? उस मामले में कुछ नई अपडेट्स हैं। हमारे साथ महिला कोच हैं, ये खुद बताएंगी कि उस मामले में नई अपडेट्स क्या हैं, उसी पे बात करते हैं। काफ़ी समय हो गया, तकरीबन 7 महीने होने को आए हैं आपके मामले में, और अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं की गई है। अभी ताज़ा क्या है? आपको क्या लगता है कि इतना लंबा समय हो गया, अभी क्या कुछ चल रहा है, थोड़ा बताएंगे आप? मुझे लगता है कि मेरा ये जो मैटर था संदीप सिंह के साथ, इसको लगता है सबके सब भूल चुके हैं। और मुझे हर उस टाइम पे मुझे ये रियलाइज़ कराया जाता है, मुझे ये महसूस कराया जा रहा है हर उस सेकंड, हर उस मिनट कि मुझे भी ये मैटर भुला देना चाहिए। मुझे या तो कोई समझौता कर लेना चाहिए, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री चाहते हैं, मनोहर खट्टर जी ये चाहते हैं कि मैं समझौता कर लूँ, या तो मेरा मैटर छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए। जो अपना दिल्ली वाली लड़कियाँ हैं, जो दिल्ली की रेसलर्स थी, अब देखिए ना, उनके साथ खाप के लोग थे, सारे के सारे अपोजिशन के नेता खड़े हुए थे, हर वो इंसान खड़ा हुआ था। और शायद उसी प्रेशर में आके, देखिए मैं नहीं जानती कि फैक्ट क्या है, पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन करके क्या है क्या नहीं है, जो भी है, लेकिन देखिए ना चार्जशीट दे दी है उनकी। लेकिन मेरे मैटर में शुरू में शायद कोई 1-2 नेता हाईलाइट में आने के लिए शायद किसी ने अपना 1-2 बार ये हल्का एज ए फॉर्मेलिटी के तहत ये मैटर उठा दिया। उसके बाद देखिए सबके सब, मैं नहीं जानती कि यहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्या घुट्टी पिलाई है, चाहे वो अपोजिशन है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो हमारी जनता है या चाहे वो खाप के लोग थे। तो देखिए सबके सब ऐसा अंडरग्राउंड हो गए हैं और मुझे हर उस टाइम ये एहसास दिला रहे हैं कि अकेली, बिल्कुल अकेली खड़ी हूँ, अकेली पड़ चुकी हूँ कि अकेला कोई इंसान कितना कब तक सफ़र करेगा। और इसमें पूरे 7वां महीना शुरू हो चुका है। तो पता नहीं मैं उनकी बेटी नहीं हूँ या मतलब मैं पहले दिन से खड़ी हुई हूँ, वो लोग मेरा समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरी हर कही गई एक एक बात सच है। और क्यों सबके सब, किसी को क्या संदीप सिंह ने जो मेरे साथ किया, मैं क्या किसी की भी उनकी बच्ची नहीं हूँ? क्यों खाप के लोग मेरी मदद नहीं की जैसे वो पहलवानों की मदद कर रहे हैं? क्यों कोई भी अपोजिशन के नेता, चाहे वो कांग्रेसी हैं, आम आदमी पार्टी है या चाहे कोई भी है, क्यों वो सबके सब बिल में घुसे हुए हैं? तो इस सबको क्या खतरा है हरियाणा के मुख्यमंत्री से और बीजेपी सरकार से? तो देखिए, अगर किसी ने 30% भी वो मदद की होती तो शायद अभी तक चार्जशीट दे चुकी होती चंडीगढ़ पुलिस इस मंत्री के खिलाफ। और इसमें सिर्फ मैं अकेली पड़ चुकी हूँ और इतनी अकेली हो रखी हूँ कि मैं, मतलब हर टाइम मुझे यही एहसास दिला रहे हैं कि मैं पीछे हट जाऊँ। मतलब आपको लगता है कि जो दिल्ली में धरना दे रहे थे पहलवान, उनको जो समर्थन मिला, चाहे खापों का मिला, नेताओं का मिला या किसान संगठनों का मिला, काश वो आपको मिल जाता तो आपके मामले में भी चार्जशीट दाखिल हो जाती? जी, ऐसा बिल्कुल लगता है, क्योंकि एक शायद हमारे समाज के लोग दो चेहरों के लोग हैं। एक तो उनको ये रहता है कि किसी बेटी ने ओलंपिक गोल्ड दिया है तो उस बेटी की अलग से इज्जत है। दूसरी बेटी अगर पहलवान नहीं है, एक एथलीट है और वो एक बीइंग एथलीट, मैंने भी 12, 13, 14 सालों में अपने देश, अपने स्टेट को बहुत कुछ करके दिया है। शायद मैं रेसलर्स के तरह मैं इतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं बन पाई, लेकिन देखिए ये गलत धारणा है हमारे समाज के लोगों की। जब उन बेटियों की मदद के लिए सबने एक कदम पे खड़े हैं, तो मैं क्या
बेटी नहीं हूँ या मैं कोई ऐसे ही एलिगेशन लगा रही हूँ, मेरी भी उन सब लोगों को मदद करनी चाहिए ताकि जो चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन बिका हुआ है, बिकाऊ, जो कि सीधे 7 महीने हो चुके हैं, बार बार मुझे इन्वेस्टिगेशन, मेरे फोन का एक्चुअली 2 महीने से ही डाटा रिट्रीव हो चुका है, मुझे बार बार बुलाया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है, मेरा एक इतना मेंटल लेवल मेरा मतलब वो हर टाइम चेक करने में लगे पड़े हैं। मुझे कहीं ना कहीं पूरा विश्वास था चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन पे, लेकिन आज मैं बोलती हूँ बिके हुए हैं। चंडीगढ़ का डीजीपी साफ तौर पे बिका हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट से बिका हुआ है या हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खरीद लिया है, सबको मैं नहीं जानती, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने जानबूझ के संदीप सिंह को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराई ताकि उसको गिरफ्तार ना करना पड़े। और पहले दिन से 7 महीने में कौन सा क्या ऐसा नहीं मिला है उनको चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन को। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि ये जो हमारा समाज है इसमें इतनी गंदी सरकार है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो इतने घिनौने हैं, गंदे और बदबूदार मानसिकता के इंसान है वो, कि एक बेटी न्याय के लिए 7 महीने से दर दर ठोकरे खा रही है, लेकिन उनकी गिरने का कोई लेवल नहीं है। उल्टा मेरी मदद करने की बजाय वो पहले दिन से संदीप सिंह को गोदी में बिठाए हुए हैं। और सारा का सारा, चाहे हरियाणा का पुलिस प्रशासन है या सारी की सारी सरकार है, सब इतने नीचता के साथ लगे हुए हैं एक लड़की का मुंह बंद कराने के लिए कि मार दो, धमकी दे दे के मुझे 24 घंटे मेरा रहना तक इतना मुश्किल करा दिया गया है कि जो मकान मालिक है उस पे 5 महीने से 5 बार पंचकुला की माननीय अदालत उनको सम्मन दे चुकी है, क्योंकि मैंने वहां प्रॉपर अपना किराया दे के सारी स्टेटमेंट शो की हुई हैं। ये माननीय अदालत में ना जाते हुए वहां कोई तारीखें नहीं लगा रहे हैं पिछले 20 दिन से। मैं आता हूं आपके पास, लेकिन यहाँ एक बात बड़ी गौर करने वाली है। आपने सुना होगा कि जिस हिसाब से जो दिल्ली में धरना दे रहे थे पहलवान, उनको जन समर्थन मिला, तमाम खापों का मिला, किसान संगठन वहां पहुंचे और विपक्ष के तमाम नेता तकरीबन वहां पहुंचे, आपने देखा, और प्रेशर पड़ा और चार्जशीट फाइल हो गई है, ये भी आपको पता है, ठीक है ना। लेकिन इनके मामले में तकरीबन 7 महीने इनका जो कहना हो चुका है, अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, तो ये एक बड़ी बात है। आपने सुना। अब आते हैं जो आप कह रहे हैं कि जहां आप रह रहे हैं वहां पर आपको टॉर्चर किया जा रहा है, ये वाला कौन सा मसला है? ये जो धमकी वाला नया है, ये क्या है? सर देखिए, जहाँ रहती हूँ उन्होंने 20 दिन से बिजली पानी सब बंद किया हुआ है, और हर टाइम घर में एंटर करती हूँ तो देखिए 2 दिन से तो कोई पुलिस भी नहीं है वहाँ, कोई सिक्योरिटी नहीं है, जो कि ऑलरेडी हरियाणा पुलिस के लोग वहाँ बैठे होते थे। मैं एक्चुअली इनसे इतना तंग आ चुकी हूँ कि मैं अभी कुछ टाइम के लिए, मुझे थोड़ा एक ब्रेक चाहिए था, ये लड़ाई लड़ते लड़ते 6-7 महीने से। तो मैं अपने एक पर्सनल अपने करियर से रिलेटेड मैंने अभी रिसेंट एक फॉरेन विजिट किया है, जो कि मेरी कल ही वापसी हुई है। तो सर देखिए, बिजली पानी सब काट रखा है। अगली तारीख के लिए इनको पता है कि 5 जुलाई को अगली तारीख है, तो कोर्ट की छुट्टियां हैं, इसका फायदा उठाते हुए घर में आते जाते हर टाइम, कल भी जैसे ही मैं आई हूँ कोई पुलिस नहीं थी, इन्होंने अपने किस टाइम कैमरा बंद करते हैं, क्या करते हैं, ये सब मेरे को गाली गलोच करके मारने पीटने भाग गए हैं कल फिर से। ऊपर अगर घर से बाहर निकलने के टाइम में ऐसे इंतजार करते हैं कि जैसे नोच खाएंगे, अभी जैसे ही बाहर आएगी तो वही से गाली गलोच करना, गंदगी बोलना, क्योंकि इनको कोई डर नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा हरियाणा का मुख्यमंत्री और संदीप सिंह का हाथ इनके सिर पे। तो अदरवाइज नॉर्मल लोग देखिए कानून तोड़ने में कोई इतना विश्वास नहीं रखता जितना कि ये खुल के कानून तोड़ते हैं, कानून की कोई इज्जत ही नहीं करते ये लोग। और मैं अभी जो मेरी रिसेंटली विजिट पे थी सर, तो मुझे हरियाणा के मुख्यमंत्री जो कि मनोहर खट्टर जी हैं, सीधा सीधा साफ तौर पे मुझे 2 ही मेरे पास एक ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि या तो मैं समझौता करूं या मुझे मार दिया जाए। तो मुझे उस टाइम पे इतनी धमकियां मिल रही थी और मेरे को मतलब समझ नहीं आ रहा था कि मैंने सडन अपना फ्लाइट तक मिस कर दिया, मेरी आंखों के सामने मेरे को अपना फ्लाइट छोड़ना पड़ा। और अभी मैंने कल फिर से अपना दोबारा मैं टिकट करके जैसे तैसे मैं आई हूँ। मैंने वहाँ लोकल पुलिस से भी संपर्क किया, उन लोगों ने मैंने उनको अपनी डिटेल्स दी अपने फ़ोन की, उन्होंने कुछ टाइम मेरा फ़ोन भी रखा। देन उसके बाद उन्होंने मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की है और एयरपोर्ट तक आने में उन्होंने मेरी पूरी मदद की है। और सर देखिए, ये सब तो आप लोगों को बाहर धमकियां मिली हैं? बिल्कुल बाहर धमकियां मिली हैं। और सर दुबई से मतलब कॉल आया था, क्या कह रहे थे? सोशल मीडिया पे कॉल आ रहे हैं सर बार बार, और मुझे बोल रहे हैं कि जैसे उन्होंने कल मुझे बोला कि जैसे रेसलर्स ने समझौता कर लिया तो तुम कौन से खेत की मूली हो, वो ओलंपिक गोल्ड मेडल लेके जैसे समझौता कर चुके हैं, तो तुम भी बेटर है चुपचाप बैठ जाओ, इसमें कुछ नहीं होगा, कोई पुलिस चार्जशीट नहीं देने वाली है और लास्ट में तुम्हें मंत्री से माफी मांगनी पड़ेगी। तो मुझे इस टाइप की धमकियां हर टाइम। सारी बात आपने वहाँ पुलिस को दी है? मैंने उन्हें बताई, क्योंकि देखिए जिस कंट्री में मैं थी वहाँ पे ऑलमोस्ट लोग हिंदी जानते हैं। जैसे ये सोशल मीडिया से मुझे कॉल आया, मैंने तुरंत एक साइड में एक फीमेल एक फैमिली बैठी हुई थी, मैंने उनके सामने वो फोन स्पीकर पे लगाया, ताकि मैं आईफोन है मेरे पास तो सर मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती,
तो मैंने उन लोगों को भी कॉन्फिडेंस में लिया और मैंने उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया कि मैटर क्या है, क्यों ये हुआ है। तो सर मुझे तुरंत सबने एडवाइस दिया कि ये फ्लाइट मैं छोड़ दूं। तो सर मेरे को वो अपना फ्लाइट छोड़ना पड़ा, दोबारा इमिग्रेशन करा के मुझे बाहर जाना पड़ा। और थोड़े जैसे ही प्रोटेक्शन और पुलिस के वहाँ से मुझे थोड़ा सेफ सिस्टम मिला तो मैं कल वापसी कर पाई हूँ। तो अभी चंडीगढ़ पुलिस के पास आपकी जांच चल रही है, तो क्या कुछ आप जाते हैं, पता करते हैं, क्या कह रहे हैं वो लोग? देखिए सर, ये साफ तौर पे ये जांच शायद उन लोगों की नज़र में है मंत्री को बचाने के लिए, लेकिन मेरी नज़र में ये साफ तौर पर एक मेंटली टॉर्चर है। मैं जब भी जाती हूँ मुझे मेरे केस से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं देते, हमेशा बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जबकि कौन सी इन्वेस्टिगेशन चल रही है? मेरे फ़ोन का डाटा रिट्रीव हुए उन्हें 1.5-2 महीने हो चुके हैं। तो साफ तौर पर सर जैसे कोई भी चीज़ हो रही है, जैसे मकान मालिक का इशू है, उनको पता है ये लोग मुझे कितना दुखी कर रहे हैं। उन्होंने मुझे पीछे सिक्योरिटी देने की भी बात की थी कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड हम कर देंगे, लेकिन ना कोई सिक्योरिटी मुझे मिली। और साफ तौर पे सीधा है सर, 7 महीने तक ऐसा क्या, मैं मंत्री नहीं हूं ना, तो 7 महीने में चंडीगढ़ पुलिस को क्या ऐसी कोई भी एक ऐसी चीज मिली है जिससे मैं झूठ बोल रही हूँ? क्यों मंत्री को बचाने में लगे हुए हैं वो? तो सर देखिए, जिस हिसाब से सीएम धमकियां दिलवा रहा है, कल को अगर मुझे कुछ भी होता है तो ये सीधा मनोहर खट्टर और संदीप सिंह करवाने वाला है। मैं नहीं जानती इसके पीछे इनका और क्या मकसद है, क्योंकि मैं तो इसमें पीछे बिल्कुल नहीं हटने वाली हूँ। और पुलिस है वो साफ तौर पर उनको इंडिकेट कर रही है कि या तो मार दो या खरीद लो, हम चार्जशीट बिल्कुल नहीं देंगे। क्योंकि जो चंडीगढ़ का डीजीपी है, साफ तौर पे मैं उसे बोलूंगी वो एक बिकाऊ आदमी है, क्योंकि बगैर किसी प्रशासन के, बगैर सरकार और इन मंत्रियों के बिके हुए नहीं है, तो क्यों अपना काम नहीं कर रही है चंडीगढ़ पुलिस? आप सीएम का नाम बार बार लेते हैं, तो आपको क्यों लगता है कि सीएम जो है वो आपको ऐसा धमकियां दिलवा रही है, ऐसा कुछ कर रहा है? सर देखिए, सीएम से तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं था। सीएम खुद बार बार पूरी जनता के सामने आके प्रोटेक्ट कर रहा है उस बदमाश मंत्री को। तो सीएम का तो सर खुद का पर्सनल इंटरेस्ट है इसमें। अदरवाइज बिना सीएम के, अगर सीएम इतने फैक्ट वाले होते, उन्हें जरा भी इंसानियत उनके अंदर होती, तो क्या ये चल रहा होता उस स्टेट की? वो एक मुखिया है, एक मुखिया होते हुए वो इतने घिनौने और गंदे वो अपने बयान देते हैं, वो कुछ भी बकवास करते हैं। क्या उन्हें शोभा देता है? कुर्सी संभाली नहीं जा रही, इस्तीफा देकर निकल लीजिए ना, आप उस कुर्सी के लायक ही नहीं है। तो क्या आप मंत्री को बचा के आप इस देश में, हमारे स्टेट में ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं लोगों को कि जाओ लड़कियों का रेप करो, बलात्कार करो लड़कियों का, अगर किसी लड़की ने ना कर दिया, और वो हम उसका तुम्हारा कोई कुछ नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारा बाप सीएम पीछे बैठा है। वो यही संदेश दे रहे हैं ना हमारे हरियाणा की जनता को, हमारे देश की जनता को, कि संदीप सिंह ने जो गंदगी की है उस कुत्ते को जेल में डलवाने की बजाय 7 महीने से सीएम ने मुझे पागल करवा रखा है, यही चाहता है वो। लेकिन शायद सीएम को भी किसी औरत से पाला नहीं पड़ा है। एक ये लड़की मिल गई है, उसको भी दिखाने के लिए उसके औकात कि भाई मुख्यमंत्री है तो अपने पद पे बैठा है, उससे पहले तू एक इंसान है और एक बड़ा बुजुर्ग है। अगर तेरी बेटी होती भाई, अगर तेरा कोई भी सिस्टम होता, क्योंकि देखिए मैं इज्जत उस कुर्सी की करती हूँ, इस मुख्यमंत्री की कुर्सी की इज्जत करती हूँ, ना कि ये जो भी खट्टर मनोहर जो भी है इसकी, वो इतनी नीचता के काम करते हैं कि पब्लिकली खुल के, चाहे हमारी विधानसभा है, हमारा लोकतंत्र का मंदिर है, या आप चाहे मेरे और संदीप सिंह के मामले से रिलेटेड कोई भी आप उनका इंटरव्यू देख लीजिए, देखिए कैसे साफ तौर पर उस बदमाश को बचाने में लगा हुआ है। तो हर टाइम उसके अलावा जब धमकियों वाले आके साफ तौर पर कौन करेगा? ये अपोजिशन वालों का इसमें क्या इंटरेस्ट है, या किसी भी इंसान का क्या इंटरेस्ट है, सिवाय हरियाणा पुलिस प्रशासन, जिन्होंने संदीप सिंह और मुख्यमंत्री के कहने पे सिट और एफएफसी के गठन किया, जबकि मेरी कंप्लेंट ही नहीं है हरियाणा में। पहले दिन से मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, हर टाइम धमकी, या फिर खरीद ली जाएगी, समझौता कर ले या धमकी, यही हो रहा है 7 महीने से। ये जो आपको धमकियां मिल रही हैं जी, आप बाहर गए वहां पर भी धमकियां मिली, तो ये सब जो आप नंबर है वो चंडीगढ़ पुलिस को दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं? मैं उनको हर डिटेल दे चुकी हूँ और मैं बार उनको, जैसे ही मेरे साथ कोई भी चीज होती है मैं हर चीज उन्हें बताती हूँ। लेकिन हरियाणा में यहाँ हूँ तो 112 पे बार कॉल करती हूँ, पुलिस को बुलाती हूँ, सारी डिटेल्स देती हूँ, हरियाणा पुलिस मेरी कोई मदद नहीं करती है। साफ तौर पे जो मेरे अगेंस्ट की चीजें हैं, जबरदस्ती, जैसे मकान मालिक ने कोई भी झूठ बोल दी, अभी मेरी फॉरेन विजिट के टाइम हरियाणा पुलिस ने मुझे सम्मन किए हैं बार कि आप आओ, अदरवाइज आपके खिलाफ एक एक्शन लिया जाएगा, जिसमें मकान मालिक के बेटे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मकान मालिक ने FIR करवाई किन्हीं स्ट्रेंजर लोगों पे कि वो लोग आके हमारे बेटे को गाड़ी के चारों दरवाजों पे खड़े होकर बोल रहे हैं, महिला कोच के आदमी है, उसको कुछ बोल दिया है, उसके साथ कुछ किया तो तुम्हें जान से मार देंगे। और उस बकवास, घटिया और छोटी सी गंदी मानसिकता की चीज के ऊपर वो लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता था मैं इंडिया से बाहर हूं। और जैसे ही मैं गई, मुझे इतने फोन, मैसेज, इतने सम्मन बार। सर क्या करेगा कोई इंसान? तो देखिए, मेरे लिए कोई हरियाणा प्रशासन नहीं है, क्योंकि ये सब गंदगी होने के बाद मुझे पता चल गया है कि हमारा सिस्टम क्या है, हमारे सिस्टम में किस हद तक गंदगी भरी हुई है, और रियलिटी क्या है इस देश के सिस्टम की। सरकार किस हद तक गिर सकती है, प्रशासन कितने नीचता तक जा सकता है। जी, आपने सुना, बहुत सारी बातें जो हैं इन्होंने बताई हैं, और
जो बड़ी बात इन्होंने बताई है, जो अपडेट की है, वो ये कि जब ये अभी फ़ॉरेन गई हुई थी और कल परसों ही लौटी हैं, तो वहाँ पर भी बाकायदा इनको धमकियाँ मिली हैं और उन धमकियों की वजह से इनकी फ़्लाइट मिस हुई है, दोबारा से इनको टिकट करवानी पड़ी है, बहुत परेशानी। और दूसरा जो इन्होंने बताया कि जहाँ पर ये रह रही हैं रेंट पर, उनकी ओर से परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, इनका बिजली पानी बंद कर दिया गया है और इनको लगता है कि ये अकेली पड़ गई हैं, साथ देने वाला कोई नहीं है। जैसा साथ दिल्ली में पहलवानों को मिला था, तो काश इनको मिल गया होता तो शायद आज इनके मामले में भी चार्जशीट जो है वो फाइल हो गई होती। आपका क्या कुछ कहना है दोस्तों? आपने सुना, शुरू से इस मसले को आप देख भी रहे हैं, क्या कुछ कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस मामले में। और इस वीडियो को अगर शेयर कर देंगे तो तमाम लोगों तक ये पहुंचेगा नया अपडेट और वो भी अपनी बात कह पाएंगे। और बाकी अगर चाहते हैं कि सही मसला आप लोगों तक पहुंचे, चाहे इस मामले की अपडेट है या कोई और बड़ा मसला, तो फिर आपने द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लेना है। मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।